मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह इखलास, मोहसिना बेगम ज़ौजा ज़हीर हसन नक़वी बिनते ज़फ़र अब्बास और अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी अलैहिर्रहमतुल्लाह। सलावत पढ़ते हैं मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सलावत। व वसीयही व खलीफतिही व साहिबा लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावत। वइत्रतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास सलावत। मजलिसे शहादत इमाम हसन अस्करी हर बरस बर्पा होती है और अलविदाई मजलिस यही होती है। अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब मरहूम ये मजलिस रिज़विया में किया करते थे और फिर शुहदाए करबला में वहाँ से ले आए और हर बरस यहीं पर बर्पा की जाती है। ज़िक्र इमाम हसन अस्करी होता है। क़ब्ल इसके कि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं, थोड़ा सा आप हज़रात ज़हमत फरमा के आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ और जिसको मौला के सदक़े में जितनी क़ुव्वत अता हुई है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दें। आम तौर पर दीगर आइम्मा का ज़िक्र बहुत होता है, लेकिन इमाम हसन अस्करी हों या इमाम नक़ी हों या दीगर आइम्मा हों, उनका ज़िक्र ज़रा कम किया जाता है, फ़ज़ाइल कम पढ़े जाते हैं। क्या वजह है नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है, तमहीद का वक्त नहीं है। तकरीर का पहला जुमला, इनमें से हर एक के फ़ज़ाइल इतने हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए फ़ज़ाइल नहीं ख़त्म हो सकते। हर एक का ज़िक्र इबादत है, सबली हैं, आप ज़िक्र करते जाइए। अगर फ़ज़ाइल नहीं भी पढ़े हों किताब से आपने, तो भी अगर सिर्फ नाम लेते जाएंगे तो इनकी फजीलत अयां होती जाएगी। आप सिर्फ जिक्र करते जाएंगे, आपको तिलावत का सवाब मिलता जाएगा, क्योंकि इन ही का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। चहरदा मासूमीन का जिक्र जितना करेंगे, घबरा के मत किया कीजिए कि हमने चहरदा मासूमीन का जिक्र किया तो शायद अल्लाह का जिक्र कम हो जाएगा। नहीं, इनका जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। जितना जिक्र बढ़ाते जाएंगे
उतना ही परवरदिगार की बड़ाई अया होती जाएगी। हमारे क़िबला हुज्जतुल इस्लाम ज़िले सादिक़ ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे मौलाना अलमदार नकवी साहब पंजाब से तशरीफ़ लाएँ, वो यहाँ मौजूद हैं, बड़े मशरूफ़ ख़तीब हैं, पूरी दुनिया में मजालिस पढ़ते हैं, शुक्रगुजार हैं हम इनके। और ये बात जहन में रखिएगा कि फ़ज़ाइल हमारे आपके बनाने से किसी के नहीं बनते। हम आप तमहीद में जुमला पिछली तकरीर से उठा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने तकरीर छोड़ी थी वही आयत पढ़ी है, उसी मजलिस का तसलसल है। फ़ज़ाइल हमारे और आपके बनाने से नहीं बनते कि हम चाहें किसी के फ़ज़ाइल बना लें या इंसान चाहें किसी के फ़ज़ाइल बना लें तो नहीं बनते, क्योंकि फ़ज़ाइल होने के लिए वस्फ होना ज़रूरी है। इधर उधर से जमा करके कि उसके भी उठा लो, उसके भी फ़ज़ाइल उठा लो, मौला के फ़ज़ाइल उठा लो, अली के फ़ज़ाइल उठा लो, हसन के फ़ज़ाइल उठा लो, हुसैन के फ़ज़ाइल उठा लो, आप सुना तो देंगे लेकिन फ़ज़ाइल फजीलत के मयार पे नहीं उतरेंगे, इसलिए कि फ़ज़ल की जमा है फ़ज़ाइल, और फ़ज़ल के लिए अल्लाह इरशाद फरमा चुका है, कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह, कह दो फ़ज़ल तो अल्लाह के हाथ में है, फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। यूती है मन यशा, अल्लाह जिसे मर्जी होती है उसे अता करता है, हर एक को नहीं, जिसे मर्जी होती है। फ़ज़ल किसके हाथ में है? सब बोलते जाएं, किसके हाथ में? कुरान कह रहा है फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। यूती है मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मर्जी से अता करता है। तो जुमला, आप सलामत रहें या अली, आप सलामत रहें। लिसानुल्लाह आपकी आवाज़ को अपने चाहने वालों की आवाज़ों में शुमार फरमाए। बात पहुंच रही है। जब परवरदिगार किसी को फ़ज़ाइल अता करता है तो वो कायनात के रोके से नहीं रुकते, वो छुपाने से छुपते नहीं है, वो बचाने से बचते नहीं है। जब अल्लाह किसी को फजीलत अता करता है तो फ़ज़ाइल का समंदर अता करता है, और फ़ज़ाइल का समंदर अल्लाह ने अली और औलाद अली को अता कर दिया, और ऐसा समंदर अता किया कि अगर अली को अबू तुराब बनाया, जुमला आपके लिए है, इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाह, फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे अता कर दे वो फजीलत वाला हो जाता है, और जिसे ज्यादा अता करे वो अबुल फ़ज़ल बन जाता। बात पहुंच रही है? वो अबुल फ़ज़ल कहलाता है। अबुल फ़ज़ल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बेटे का नाम फ़ज़ल था तो आप अबुल फ़ज़ल हैं। इनमें से किसी की कुनियत बिला वजह नहीं होती कि वह बेटे का नाम है इसलिए है, नहीं, बेटे के नाम की वजह से नहीं होता कि बेटे का नाम फ़ज़ल है तो आपकी कुनियत अबुल फ़ज़ल हो गई, नहीं। फजीलतों का बाप, कायनात की तमाम फजीलतें जितनी हैं उनके बाप अब्बास हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कायनात की सारी तुराब के बाप अब्बास है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कायनात के सारे तलब करने वालों के बाप अबू तालिब हैं। बात पहुंच रही है? आसान है, लेकिन अगर सामने बादशाह भी आए, सामने न जाने कितने रईस आए, न जाने कितने सफाक लोग आए, तो बादशाहों के आने से क्या इमाम की मोहब्बत छीन ली? हुकूमतों ने जुल्म करके इमाम की मोहब्बत निकाल ली? क्या इमाम की मोहब्बत दिलों से निकाल पाए? नहीं ना। देखिए, इमाम अस्करी का जमाना, सफाक, जिसको मौला ने जितनी कुव्वत दी उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अस्करी का जमाना सफाक तरीन बादशाहों का जमाना है। तो क्या अस्करी की मोहब्बत दिल से निकाल ली? रखा कहां? दुनिया को यह जाहिर किया कि हमने इमाम को बड़ी अच्छी जगह पे रखा है। कहां रखा था? सुर्र मन रा। तो उनका ख्याल था दुनिया देखेगी भाई इमाम को बड़े पुरफजा मकाम पे रखा हुआ है,
सुर्र मन रा के लिए मशहूर है कि बड़ा खुश ऐसा नज़ारा था वहाँ का, बड़ा अच्छा इलाका था, बड़ा सरसब्ज इलाका था और बड़ा खुशनुमा मकाम था। सुर्र मन रा के लिए मशहूर है। मिसाल दूं, आमादा है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर पाकिस्तान में अच्छा इलाका ढूंढने जाएंगे, कहाँ है? कुछ लेके जाएं, मजलिस में आए हैं तो इल्म। अच्छा इलाका नॉर्दर्न एरियाज। मरी, मैं आपसे पूछूं भाई कुछ फजा मुकद्दर हो गई है, कहाँ जाएं? आप कहेंगे मरी चले आइए। भाई बड़ा अच्छा इलाका है, आबो हवा बड़ी अच्छी है। सुर्र मन रा के लिए मशहूर था कि वहां की आबो हवा बड़ी अच्छी थी, इसीलिए उसका नाम था सुर्र मन रा। रा अरबी में कहते हैं देखने को, क़िबला तशरीफ फरमाए रा। और सुर्र मन रा, सुर का लफ्ज निकला है सुरूर से। सुर्र मन रा, जिसको देखकर दिल को सुरूर हासिल हो, जिसको देखकर दिल को सुरूर हासिल हो। तो उन्होंने ये जाहिर किया था, हमने अइम्मा को बड़ी अच्छी जगह पे रखा हुआ है, लोग आए और देखें कितनी अच्छी जगह पे। वो अच्छी जगह पे नहीं रखा हुआ था, वो कैद किया हुआ था। अच्छी जगह लाने का बहाना था कि हमने बड़ी अच्छी जगह पे रखा है, नहीं, कैद किया हुआ था इमाम को। वहां जगह थी सुर्र मन रा, जिसे देखकर दिल को सुरूर आए। तो जुमला मेरा जाये न कीजिएगा, हमारे सुरूर के लिए जगह अच्छी होना जरूरी नहीं है। भाई तवज्जो कीजिएगा, नाम रख दिया सुर्र मन रा क्योंकि आबो हवा बड़ी खुशगवार थी। आपको अच्छी आबो हवा चाहिए, अगर अच्छी आबो हवा चाहिए होती तो कराची में काहे को रह रहे होते, मरी में जाके रहते, नॉर्दर्न एरियाज में रहते। आबो हवा हमें कोई और अच्छी नहीं लगती। करबला में 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो हमें देखकर सुरूर मिलता है। नजफ में शदीद गर्मी हो, हमें नजफ में सुरूर मिलता है, हमें काज़मैन में सुरूर मिलता है। और जुमला आपके लिए, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कराची हो, चाहे हवाबंद हो, चाहे गर्मी हो, हमें हुसैन की मजलिस में सुरूर मिलता है। मिल गए। हमें सुरूर जुलूसों में मिलता है, हमें सुरूर मातम में मिलता है, हमें सुरूर मजलिसों में मिलता है, हमें सुरूर अली अली करने में मिलता है। हमारा सुरूर तो ये है। तो अब तवज्जो, हमारे लिए जगह का खुशगवार होना जरूरी नहीं है कि जगह बहुत अच्छी हो, मरी होगा तो हम अज़ादारी करेंगे, नहीं, हमें कहीं भी ले जाओ, हमें सहरा में ले जाओ, जगह खुशगवार हम खुद बना लेंगे। इधर अब्बास का आलम लगाया, इधर फजा खुशगवार हो गई। बात पहुंच रही है? इससे ज्यादा सुरूर चाहिए? अली का जिक्र किया, सुरूर आ गया। सुर्र मन रा, हमारे लिए सुरूर वाली जगह वो इसलिए है कि वहां पर 2 अस्करी हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वहां पर हमारा इमाम है, जहां हमारा इमाम वहां हमें सुरूर। हम सुरूर नहीं ढूंढते, इमाम के कदम ढूंढते हैं। हमें सुरूर तो मातम करके आता है, हमें सुरूर तो भाई दुनिया समझती है हम जंजीर के मातम से जख्म खा रहे हैं, अब उनको क्या मालूम हर जख्म कितना सुरूर देता है। बात पहुंच रही है? इमाम अस्करी को दुनिया को दिखाया बहुत खुशगवार जगह पे रखा है, लेकिन रखा कहां था? कैद करके रखा हुआ था। यहां पर 27-28 साल के जितने जवान हैं वो जरा हाथ उठाएं, चलें। कुल इमाम का सिने मुबारक इतना था, कुल सिने मुबारक इतना था, और अरसा इमामत 5 साल और चंद माह तकरीबन। ये कुल अरसा इमामत था और ये कुल इमाम का सिने मुबारक था। 28-29 साल क्या होते हैं, लेकिन कमाल ये है कि इमाम अस्करी ने वहां रहकर भी, दुश्मनों के दरमियान रहकर भी अली अली करवा दिया।
यही तो कमाल है इमाम का कि इमाम हथकड़ियों में हो तो अली अली कराता है, बेड़ियों में हो तो अली अली कराता है, कैद खाने में हो तो अली अली कराता है, आजाद हो तो अली अली कराता है। भाई तवज्जो कीजिएगा, आप क्या समझ रहे हैं? जैसे अल्लाह का कलेमा तलवार से पढ़ा है लोगों ने, तलवार आई तो अली की तलवार सर पे आई तो कलेमा पढ़ा है, जब शिकस्त देखी तो कलेमा पढ़ा। अल्लाह चाहता तो अलीउन वलीउल्लाह भी ऐसे ही मनवा लेता। भाई जुमला आपके लिए है, कलेमा कितने लोगों ने जान के खौफ से पढ़ा था? फतेह मक्का पे किस किसने पढ़ा था? तलवार के खौफ से पढ़ा ना, अली की तलवार के खौफ से कलेमे पढ़े गए। तो जब अली की तलवार के खौफ से कलेमा पढ़ा गया तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मोहम्मद को माना अली की तलवार के खौफ से, अल्लाह को माना अली की तलवार के खौफ से, तो क्या अली की तलवार के खौफ से अली को नहीं मान सकते थे? मान सकते थे ना, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता था कोई अली की विलायत को ऐसे माने। और मौला ने खुद भी फरमा दिया, मौला ने अच्छा तलवार से बताया, मौला ने तलवार से अली अली कैसे मनवाएंगे? मौला ने फरमाया मैं अगर अपनी तलवार से, कायनात में सबसे बेहतरीन तलवार कौन सी है? भाई सब बोले, सबको मालूम है कौन सी तलवार सबसे बेहतरीन है? जुल्फकार। किसके हाथ में? कायनात का सबसे शजा कौन है? घबरा के क्यों बोल रहे हैं? कौन है सबसे शजा? सबसे बेहतरीन तलवार कौन सी? जुल्फकार। सबसे शजा तरीन फर्द अली इब्ने अबी तालिब। सबसे बेहतरीन तलवार जुल्फकार। अली तो जुल्फकार आने से पहले भी अली था। तवज्जो कीजिएगा, बदर में बाज रिवायात में है जुल्फकार नहीं आई थी, अली तो तब भी तलवार चला रहे थे। इसका मतलब अली बहादुर तरीन शख्स और जुल्फकार सबसे ज्यादा बेहतरीन तलवार। दोनों बेहतरीन चीजें अगर जमा हो जाएं, क्या कोई मुकाबला कर सकता है? सब बोल दीजिए, मैं जो नतीजा देने जा रहा हूं आप दुआ देंगे। क्या कोई मुकाबला कर सकता है? अली और जुल्फकार अगर एक जगह जमा हो जाएं, कोई किबला मुकाबला करेगा? कोई टिक सकता है? और अगर अली कुछ कह दे, अली कुछ कह दे, सुनिए, हैरान मत होइएगा, रिवायत आपने दोनों सुनी हुई है, लेकिन मैं जरा मिला के सुना रहा हूं। अली की जुल्फकार और अली के सामने कोई टिका नहीं, जो चाहे अली जुल्फकार से कर सकते हैं। लेकिन अली ने जुमला इरशाद फरमाया, मैं अगर अपनी तलवार से अपने दोस्तों के टुकड़े कर दूं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अभी तो आपने कहा है जुल्फकार के सामने और अली के सामने कोई रुक नहीं सकता, कोई नहीं रुक सकता ना। लेकिन अली कह रहे अगर मैं अपनी तलवार से अपने चाहने वालों को टुकड़े भी कर दूं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे, और दुश्मनों को सारी दौलत भी दे दूं, वो मुझसे मोहब्बत करेंगे नहीं। जुमला मेरा जाया ना करना, अली के जुमले से जुमला सुना रहा हूं। मुझे नहीं मालूम पहले सुना है कि नहीं सुना, लेकिन वाकया सुना दिया। अगर अली भी चाहे जुल्फकार के साथ, तो अपने शियों के दिल से अपनी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। अली और जुल्फकार तो निकाल नहीं सकते, ये 2 टके के आज के दुश्मन कहां से निकाल? सलामत रहे भाई, वाकया सुना हुआ है। मौला अली फरमा रहे हैं मैं अपनी तलवार से अपने चाहने वालों के टुकड़े कर दूं, तो उनके दिल से अपनी मोहब्बत नहीं निकाल सकता। तो अली और उनकी तलवार तो अली के शियों से अली को अलग नहीं कर सकते। तो ये 2 टके के आज के लोग, ये आज अली के खिलाफ बोलने वाले, ये विलायत अली के खिलाफ बोलने वाले, अली के दिल से अली की मोहब्बत कैसे निकालेंगे? शियों के दिल से अली की मोहब्बत कैसे निकालेंगे?
क्यों? इसलिए कि अली और अहले बैते रसूल ने, इन्होंने ही तो अल्लाह को मनवाया है। हाँ नहीं, वो भी अब महंगा हो गया है, टका भी महंगा हो गया है। हाँ लेकिन ये तो हैं पैसे के ना, पैसा मिलता है, दीन बेच देते हैं, पैसा मिलता है, ईमान बदल लेते हैं, सब पैसा है। आप खुशनसीब हैं कि पैसों की खातिर ईमान नहीं बदलते। आप खुशनसीब हैं कि कोई आपके दिल से अली की मोहब्बत खुरच नहीं सकता। कोई आपके, देखें जुमला, अच्छा सवाल ये है, अली की तलवार है और अली खुद है, और तलवार चला कौन रहा है? अली। टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? अली। और अली कह रहे हैं मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा लेकिन इनसे मोहब्बत अलग नहीं कर सकता। गौर किया आपने? जवाब मौला अली के गुलाम कंबर ने दिया था। कहा कंबर तुझे मेरे बाद कत्ल किया जाएगा, तेरे हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। कंबर ने कहा या अली, मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी जाए और फिर जिंदा किया जाए, फिर टुकड़े किए जाए। खुदा की कसम आपकी मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। क्यों? इसलिए कि आपकी मोहब्बत मेरे खून में चल रही है, आपकी मोहब्बत मेरे रगो पे में है। अली की मोहब्बत एक जगह नहीं है कि जिस्म से दिल निकाल लोगे अली की मोहब्बत निकल जाएगी। तवज्जो, अली की मोहब्बत सिर्फ दिल में थोड़ी है कि दिल से निकाला और अली की मोहब्बत निकल गई। दिल ही नहीं है तो मोहब्बत कहां से? अली की मोहब्बत हमारे खून में है, अली की मोहब्बत हमारे गोश्त में है, अली की मोहब्बत हमारी हड्डियों में है, अली की मोहब्बत हमारे जिस्म के रेशे रेशे में है। तो जुमला आपके लिए है, जिस अली की मोहब्बत हमारे रेशे रेशे में है, अगर जिस्म के टुकड़े भी करोगे हर टुकड़े से आवाज आएगी अली वलीउल्लाह। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। मिल गए? खुदा की कसम जिस्म के हर टुकड़े से आवाज आएगी अली वलीउल्लाह। हमारा खून जमीन पे गिरेगा, खून से गवाही की आवाज आएगी अली वलीउल्लाह। आप कहेंगे जिले सकलैन साहब जोश में ज्यादा कह गए, ऐसा कैसे हो सकता है? खून जमीन पे गिर जाए और उससे गवाही लिखी जाए। मरने वाले को शहीद नहीं कहते, 3 साल पहले तकरीर कर चुका। मरने वाले को शहीद नहीं कहते, हर कत्ल होने वाला शहीद नहीं होता। जो कत्ल होके गवाही, भाई शहीद कहते हैं गवाही देने वाले को। तवज्जो, शहीद कहा जाता है गवाही देने वाले को। हर कत्ल होने वाला शहीद नहीं होता। जो कत्ल होके अली की गवाही दे उसे शहीद कहा जाता है। और अगर खौफ है कि नहीं शायद आवाज ना आए तो जुमला आपके लिए, फजाइल सुना रहा हूं मसाइब से उठा के, जाया तो ना करेंगे, मसाइब से उठा के फजाइल सुना रहा हूं। इमाम हुसैन का गला कटने के बाद फजाइल हैं, मसाइब सुने होंगे, फजाइल के जुमले। इमाम हुसैन का गला कटा, गले से खून निकला, शिमर सर उठा के चलने लगा, लेकिन रावी कहता है हुसैन का जो खून जमीन पे गिरा था वो ऐसा नहीं कि एक जगह जमा हो गया। हुसैन के रिवायतें मौजूद है, किताबें भरी पड़ी हुई है। हुसैन के खून ने करबला की जमीन पे लिखा था अली वलीउल्लाह। बोलो ताकि पहचाने जाओ। आप सलामत रहे। जिक्र अली पे बोलने वाले लिसानुल्लाह आपकी मदद करे, जिक्र अली पे हाथ उठाने वाले लिसानुल्लाह आपके हाथों की मदद करे। बात पहुंच रही है? इमाम हुसैन के खून ने करबला की जमीन पे लिखा। वो तो गला काट चुका, सर लेके चला गया, उसको पता ही नहीं कि खून से लिखा क्या गया। बाद में जो रावी आए तो देखा जहां हुसैन का खून गिरा था। जुमला मुझे नहीं मालूम सुना है कि नहीं सुना। हसन गाज़वी साहब, किबला जिले साजिद साहब, अलमदार नकवी साहब, तमाम जितने किबला, जुमला आपके लिए। और ये अल्लामा ज़मीर अख्तर की रूह को हदिया है। रावियों ने देखा कि हुसैन के खून से करबला की जमीन पर लिखा हुआ है अली वलीउल्लाह। जब देखा ना, अब जुमला जाया ना करना, अब याद रखना, करबला की खाक
खाके शिफा हुसैन के खून और अली वलीउल्लाह की वजह से बनी है। कह गया कुछ? मिल गए? शायद ये जुमला आपने इस तरह ना सुना हो, लेकिन आज महफूज रखना, खाके शिफा की शिफा में हुसैन का खून भी है और अली वलीउल्लाह भी है। तवज्जो है कि नहीं है? बात पहुंच गई? क्यों? इसलिए कि देखें, इसमें घबराने की बात ही नहीं है। खाली अली लिखा जाता तो आप एतराज करते कि अली को बढ़ा दिया, अली को बढ़ा दिया। अली वलीउल्लाह ज्यादा से ज्यादा कहा करो, क्योंकि ये तो दलील है, अली अल्लाह का वली है। हम तो कह रहे हैं अली अल्लाह का वली है, तो भाई जितना अली वलीउल्लाह का होगे अल्लाह अल्लाह ज्यादा होगा। बात पहुंच रही है? अब मैंने क्या कहा, इमाम ने अपने अमल से तौहीद को मनवाया, इमाम ने अपने अमल से, हुसैन ने सर दे के, अली ने तलवार खा के, इमाम हसन ने जहर पी के, हुसैन ने गला कटा के, सज्जाद ने बेड़ियां पहन के, बाकर ने इल्म बांट के, इमाम सादिक ने झूठों के झूठ को अया करके, इमाम काजिम ने जलाल को जब्त करके, इमाम अली रिजा ने अल्लाह की रिजाओं के साथ, बात पहुंच रही है, इमाम मोहम्मद तकी ने तकवे के साथ, इमाम अली नकी ने नकावत के साथ, इमाम हसन अस्करी ने कुव्वत के साथ, इमाम मेहदी ने जुल्फिकार के साथ अल्लाह को मनवाया है। बात पहुंच रही है? सरकार, इससे बड़ी बात कह रहा हूं, मिल गए? किस तरह मनवाया, समझ गए ना? अल्लाह को मनवाया कैसे? अली की जुल्फकार चली, कलेमा पढ़ा, जुल्फकार चली, जुल्फकार के खौफ से कलेमा पढ़ा, जुल्फकार देखी कलेमा पढ़ा, जुल्फकार के खौफ से कलेमा पढ़ा। तो इमाम हसन अस्करी भी तो कलेमा पढ़वाएंगे। फजाइल हसन अस्करी सुनने वैसे सुनिएगा जैसे सुनने का हक है, खाली जज्बाती नारों में नहीं। इमाम हसन अस्करी के मुताल्लिक कुछ मैटर भी लेकर जाएं। इमाम हसन अस्करी आ रहे थे सफर से, रास्ते में एक शख्स था, उसका एक मनाजरा हुआ उस शख्स के साथ जो अल्लाह में तशरीक का कायल था, शिर्क का कायल था, दो अल्लाह का कायल था। उसका मुनाजरा हुआ किसी से, सामने वाले ने ऐसी दलीलें दी, ऐसी दलीलें दी दो अल्लाह के मुताल्लिक कि उसके दिल में आया ये तो ऐसी दलीलें दे रहा है, मेरे पास तो दलील ही नहीं है। कमजोर ईमान वाले ऐसे ही होते हैं। तौहीद का अकीदा यूं डगमगा जाता है। तौहीद का मानने वाला था, एक अल्लाह का मानने वाला था, और उसके साथ बहस हुई, मनाजरे में हार गया, अकीदा तौहीद डगमगा गया। अगर अली से लिया होता तो ऐसा ना होता है? डगमगा गया, अकीदा तौहीद डगमगा गया। अब सोच रहा था इतनी मजबूत दलील है, मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं है। अभी ये सोच रहा था, सामने से देखा इमाम हसन अस्करी आ रहा है। भाई मेरा जुमला जाया ना करना, फजाइल अस्करी है वैसे सुनना जैसे फजाइल अली सुनते हो। जुमला आपके लिए, दिल में सोच रहा था मेरे पास तो दलील ही नहीं है, दो खुदाओं के मुताल्लिक वो दलील लेकर चला गया, मैं क्या करूं? अभी सोच रहा था, याद है अली की जुल्फकार ने कलमे पढ़वाए हैं, सामने से इमाम अस्करी आ रहे थे, दिल में सोच रहा था कि मेरे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह एक है। इतने में सामने से इमाम अस्करी आते दिखाई दिए, दूर थे वो अलग थे, ये इधर था। इमाम अस्करी ने एक मर्तबा उसके चेहरे को देखा और अपनी कलमा शहादत वाली उंगली उठाई, और उठा के इमाम ने एक बार यूं इशारा किया, इशारा किया और इशारा करके चले गए। थोड़ी देर सोचता रहा, घबरा गया और कश खा के गिर गया।
लोगों ने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा मैं तो उसकी दलीलों से मुतासिर हो रहा था कि अल्लाह की सबसे बड़ी दलील नजर आ गई। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। सबसे बड़ी दलील नजर आई। हसन अस्करी ने आके इशारा किया अंगुश्त शहादत से, अल्लाह एक, वहदानियत, तौहीद को छोड़ना नहीं। समझ में आया? जो काम अली की जुल्फ़िकार करती थी वो हसन अस्करी की अंगुश्त शहादत करती है। अंगुश्त शहादत, इशारा किया, कलेमा पढ़ लिया, शक दूर हो गया। समझ आ रहा है इमाम कैसे तौहीद का प्रचार करते हैं? और सिर्फ यही नहीं, इमाम जा रहे थे, ये वाकया 3 बरस पहले यहीं पर मैंने पेश किया था। अगर हाफ्जों में महफूज ना हो तो आज महफूज कर लीजिएगा। इमाम हसन अस्करी जा रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। अब जब इमाम कहीं जाता है ना, सारे मजमे की नजरें इमाम की तरफ होती हैं, इमाम की तरफ नजरें, सब इमाम को देखते हुए जा रहे थे। अचानक इमाम ने सर से अम्मामा उतारा, अम्मामा उतार के हाथ पे रखा और मुस्कुराए। जा रहे थे, जाते जाते रुके, सर से अम्मामा उतारा, अम्मामा उतार के मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद अम्मामा हाथ पे रखा, अम्मामा हाथ पे रखने के बाद थोड़ी देर बाद अम्मामा सर पे रखा और वापस चल दिए। जा रहे हैं, कुछ किया नहीं है इमाम ने, न कुछ कहा है, न तौहीद का खुतबा दिया है, न शान रिसालत बयान की है। इसलिए इमाम अस्करी का एक लक़ब है सामित। पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम, हालांकि कुरान नातिक है, लेकिन फिर भी इमाम अस्करी के अलकाब में एक लक़ब है सामित, खामोश। लक़ब है इमाम का सामित, हालांकि कुरान नातिक है, लेकिन इमाम का लक़ब है सामित, खामोश। मतलब समझाऊं? खामोश रहकर काम करने वाला, खामोश रहकर तौहीद देने वाला, खामोश रहकर अकीदों को ठीक करने वाला, खामोश रहकर रिसालत देने वाला, खामोश रहकर इमामत सिखाने वाला। तौहीद तो बता दी ना, इमाम खामोश थे, अंगुश्त के इशारे से इशारा किया, उसने कलेमा पढ़ लिया। भाई चलते हुए जा रहे, जाते जाते रुके, सर से अम्मामा उतारा, मुस्कुराए, अम्मामा वापस रखा और फिर चल दिए। लोग हैरान, इमाम ने ये क्यों किया है? लोगों को पता ही नहीं, इमाम का कोई अमल मसलहत से खाली होता ही नहीं है। सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, अचानक उनमें से एक शख्स उठा और दौड़ता हुआ आके इमाम अस्करी के कदमों में गिर गया और कदमों पे बोसा देके वापस जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। दोस्त कहने लगे तुझे क्या हो गया? हम तो इमाम के खिलाफ है। ये क्या किया? तू हमारे दरमियान से उठा और जाके इमाम के कदमों को बोसा देके, तवज्जो, बोसा देके वापस आ गया। ये तूने क्या किया? कहा जैसे ही मैंने इमाम का चेहरा देखा, तवज्जो, मैंने अपने दिल में सोचा अगर अभी अपने सर से अम्मामा उतार दे तो ये इमाम हक है। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, आप सलामत रहें। अगर अभी इमाम अपने सर से अम्मामा उतार दे तो ये इमाम पर हक है। इधर मैंने सोचा, इधर इमाम ने अम्मामा उतारा, मुस्कुराए, अम्मामा वापस रख लिया। जुमला जाया न करना, इमाम अस्करी ने बताया अम्मामा वो है जो इमामत बनवाए। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। बात पहुंच रही है? इमाम अस्करी ने बताया अम्मामा भी ऐसा हो जो विलायत इमाम बनवाए, जो इमाम की पहचान करवाए। समझ में आया? वो आगे कदमों में गिर गया, कहना मैंने तो दिल में सोचा था, उन्होंने पढ़ भी लिया। दिल में जो आप सोचते हैं, जो जहन में सोचते हैं, जो दिल में ख्याल पैदा होता है, वो कोई पढ़ता नहीं है, इमाम वो भी पढ़ लेता है। अच्छा ये बताएं, इस मजमे में किसी ने अरीजा लिखा है कभी? जिसने लिखा है हाथ बुलंद कर दे। सबने लिखा है माशाल्लाह, जो नहीं लिखता वो भी लिखा करे।
अच्छा ये बताएं, किसी ने कभी अपनी अंगुश्ते शहादत से अरीजा लिखा है? आप सलामत रहें। लोग पेन ढूंढते हैं कि पेन मिल जाए तो अरीजे पे लिख दें, है? बॉल पॉइंट कहीं पानी में तहरीर मिट ना जाए। आप तो डाली पानी में रहे अरीजा। अगर पेन से आपने लिख भी लिया तो आपके पास क्या गारंटी है पानी उस तहरीर को मिटाएगा नहीं? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। मसला हल कर रहा हूं। अरीजा लिख रहे हैं, पानी में डाल दिया तो पानी की अब तहरीर को रहने देगा? कोई भी बॉल पॉइंट हो सब खत्म, कागज ही नहीं बचेगा तो तहरीर क्या बचेगी? अब अगर जावेद साहब या हैदर भाई या दीगर लोग अंगुश्ते शहादत से लिख रहे हैं तो आपको इतराज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी में जाके आपके पेन की भी गारंटी नहीं है। तो वो तो फिर अक्लमंद है, अंगुश्ते शहादत से लिख रहे हैं। आपके सब समझ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं पेन से नहीं लिखेंगे तो इमाम से पढ़ा नहीं जाएगा। तवज्जो कीजिएगा। इमाम अस्करी के पास खुतूत आते थे, लोग अपने खुतूत लिख के मौला इसका जवाब, मौला इसका जवाब, मौला इसका जवाब, मौला इसका जवाब, ढेरों खुतूत आते थे। और इमाम के साथ जो खादिम था, इमाम सबके जवाब लिखते जाते और देते जाते, लिखते जाते और देते जाते। तमाम खुतूत के जवाब इमाम देते थे। एक दिन एक दुश्मन कहने लगा, ऐसा करता हूं मैं कलम में रोशनाई ही नहीं लगाता, बगैर रोशनाई के खत लिख के भेजता हूं, और अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा इमाम बरहक है। उसने क्या किया, वो सरकंडे का कलम होता था, वो इंक में लगा के और फिर खत लिखा जाता था। उसने इंक में लगाया ही नहीं, सरकंडे के कलम से खाली सफ़े पर अपना सवाल लिख के भेजा। सवाल भी सुना दूं? सवाल लिख के भेजा दुश्मन ने, रसूल अल्लाह ने मन कुंतो मौला का ऐलान क्यों किया था? बेदार है? सवाल लिखा नहीं, सिर्फ सरकंडे को कागज पे, कागज खाली, सिर्फ सरकंडे के कलम से बगैर इंक में डुबोए उसने सवाल लिखा और सवाल लिख के भेज दिया। खुतूत आए इमाम के पास इतने सारे, बेदार है ना? हसन अस्करी के फजाइल, इतने सारे खुतूत आए। जो जो खत आता जाता, इमाम इसका जवाब ये लिखो, इसका जवाब ये लिखो, इसका जवाब ये लिखो। कभी खादिम खत पढ़ के सुना रहा होता, इतने में वो खत आ गया। खादिम ने देखा, कहने लगा इमाम खत तो खाली है, शायद गलती से आ गया। बोलो ताकि पहचाने जाओ। आप सलामत रहें, ऐसे हसन अस्करी के फजाइल सुनने वाले सलामत रहें, यही हक है। कहने लगा गलती से आ गया मौला, ये तो सादा सफा है। इमाम ने फरमाया जवाब लिखो। बोलो ताकि पहचाने जाओ। पीछे वाले साथ हैं। इमाम ने फरमाया बाहर वाले जवाब लिखो। इमाम ने जवाब लिखवा के, जिसके नाम पता भी नहीं था उस पे, क्योंकि वो भी उसने सादे कलम से लिखा था, इमाम ने कहा नाम भी लिखो, पता भी लिखो, उसके बाप का नाम भी लिखो। सारे जवाब लिखवाए, नाम पता लिखवाया, खत वापस भिजवा दिया। अपने घर में बैठा हुआ था दुश्मन, नाम और बाप के नाम के साथ खत का जवाब आया। हैरान हुआ, दौड़ते हुए इमाम के घर पे पहुंचा, सिर्फ अपना और बाप का नाम देखकर इमाम के घर पे पहुंच गया, सर को झुकाया, खत हाथ में है। मौला मैं गवाही देता हूं आप इमाम बरहक हैं, मैं गवाही देता हूं आप इमाम बरहक हैं। और इमाम के अब समझ में आया हम मेहदी को अंगुश्ते शहादत से अरीजा क्यों लिखते हैं। इमाम ने बताया गवाही देता हूं आप इमाम बरहक हैं। और सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रसूल अल्लाह ने, इमाम अस्करी से पूछा गया, रसूल अल्लाह ने गदीर में मनकुंतो मौला का ऐलान क्यों किया था? वो इमाम ही क्या जो फजाइल का नया रुख न सुनाए? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। मैंने कहा था हर इमाम ने कैद में रहकर अली को मनवाया, वो इमाम ही क्या जो नए रुख से गदीर न सुनाए? का इमाम अल्लाह ने
गदीर में मन कुंतो मौला का ऐलान क्यों किया था? बिहारुल अनवार किताब से पढ़ा। इमाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने अली के लिए मन कुंतो मौला का ऐलान इसलिए किया था कि जब उम्मते मोहम्मदिया 73 फिरकों में बढ़ जाए तो जहां पर अली हो वो अल्लाह की जमात करार हो। मिल गए? आप सलामत रहें। जिक्र अली पे हाथ उठाने वाले, बोलने वाले, लिसानुल्लाह आपका मददगार हो, यदुल्लाह आपका मददगार हो। बात पहुंच गई। इमाम कैसे इमामत बनवाते हैं, कैसे हसन अस्करी ने तौहीद बनवाई, कैसे हसन अस्करी ने इमामत बनवाई। जुमला आपके लिए, अब खत की बात आ गई तो अर्ज कर दूं। अच्छा, वो एक दिन आपने सुना है ना कि जनाब बिलाल को अगर देर हो जाती थी, एक बार लोगों ने क्या बिलाल को हटा दिया। वाकया सुना हुआ है, मुझे पूरा वाकया नहीं पढ़ना। तो वो सुबह ही नहीं हुई। कह रसूलुल्लाह फजर पढ़ ली, सुबह ही नहीं हो रही। का अजान किसने दी थी? का वो तो हमारे बंदे ने दी थी। का बिलाल ने क्यों नहीं दी? बिलाल ने क्यों नहीं दी? का बस वो हमारे बंदे ने दे दी थी, बिलाल को देर हो गई थी, हमारे बंदे ने दे दी, हालांकि जल्दी अजान करवाई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया बिलाल की आवाज जब तक सुबह के कानों में न जाए सुबह नहीं होगी। बिलाल से अजान कहलवाओ। बिलाल से अजान कहलवाई, फिर नमाज अदा हुई। वाकया याद है ना? अब अगली बार सबने कहा भाई अब बिलाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रोकना। क्या फायदा कोई और मौजज़ा नजर आ जाए। देने दो भाई, इसको अजान देने दो। ऐसा ना हो लोग इसको मानने लगे। हाँ, देने दो इसको, बिलाल को अजान देने दो। एक दिन बिलाल आ रहे थे मस्जिद की तरफ, आने में देर हो गई। अजान का जो अव्वल वक्त है जिस पर आपका इख्तिताम सहर होता है, अव्वल वक्त, बस उस वक्त अजान हुई और सहर उसके बाद नहीं कर सकते, उससे पहले पहले। ऐसा ही है किबला। इख्तिताम सहर होने को था, अजान का अव्वल वक्त आ गया और बिलाल मस्जिद नहीं पहुंचे। रसूल अल्लाह मुंतजिर हैं मस्जिद में, अली मस्जिद में, दीगर असहाब मस्जिद में, बिलाल नहीं आए। अब मजमे ने कहना शुरू किया, देखा, इसलिए हम कहते थे इतनी देर से हमने एक हबश के शख्स को लाके यहाँ पे मौसम बना दिया, अब वो अजान देने के लिए देर से आ रहा है, आया ही नहीं, हमारी नमाज खराब ना हो जाए, अजान वक्त पे नहीं होगी, नमाज खराब हो जाएगी। अब तक बिलाल नहीं आए, देखा रसूलुल्लाह अभी तक नहीं आए, देखा अभी तक नहीं आए। अब मजमे में शोर और बिलाल हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे, आ ही नहीं रहे। पहले वाले वाक़े की उलमा कहते हैं कि यह मौजूई है, उसका हवाला नहीं है। ये जो वाक़या पढ़ रहा हूं इसका हवाला है। आ ही नहीं रहे। या रसूलुल्लाह देखिए कितनी देर हो गई अजान में, आज अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर बाद देखा बिलाल मुस्कुराते हुए मस्जिद आ रहा है। बेदार है, तवज्जो, बिलाल मुस्कुराते हुए मस्जिद आ रहा है। मस्जिद आए, सारा मजमा, बिलाल अल्लाह का रसूल इंतजार कर रहा है, इतनी देर कर दी, देखो सब लोग बैठे हुए, इतनी देर कर दी, कब का अजान का वक्त हो गया, अव्वल वक्त, इतनी देर से आते हैं। बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कुराते हुए रसूल, या रसूलुल्लाह बिलाल हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप पूछिए। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, बिलाल क्यों देर हो गई? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, नतीजा सुन के दुआ देंगे। बिलाल क्यों देर हो गई? बिलाल मुस्कुराए, कहा या रसूलुल्लाह मैं तो वक्त पर उठा था,
इससे अफजल तो कोई काम ही नहीं है मेरे लिए, अजान देने से अफजल कि मैं अजान दूं और अल्लाह का रसूल सुने। बिलाल फिर देर क्यों हो गई? या रसूलल्लाह वक्त पर उठा, वक्त पर घर से निकला, मैं तो मस्जिद पहले पहुंचता हूं। कहा फिर देर क्यों हो गई? कहा या रसूलल्लाह मैं आ रहा था, आने से पहले दर सैयदा पे सलाम करता हूं। बोलो ताकि पहचाने जाओ, दर सैयदा पे सलाम करता हूं। जैसे ही मैं दर सैयदा पे सलाम करने पहुंचा, मैंने अचानक देखा हसनैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है और बीबी की चक्की खुद ब खुद चल रही है। या रसूलल्लाह मंजर इतना अच्छा लगा, मैं देखने लगा। भाई तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पीछे वाले, आगे वाले, दाएं वाले, सारे असहाबे यमीन वाले सब, या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। इतना अच्छा मंजर लगा, हसनैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है, जनाब सैयदा की चक्की खुद ब खुद चल रही है। इतना अच्छा लगा, मैं देखने रुक गया। अच्छा बिलाल, चलो कोई बात नहीं, अब अजान दो। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। है बिलाल, या रसूलल्लाह कुछ कहा नहीं। कब बिलाल ने वजह ऐसी बता दी, अब क्या कहूं? बिलाल ने वजह ऐसी बताई, सैयदा की चक्की खुद ब खुद गर्दिश कर रही है। अब इससे पहले कि बिलाल अजान देने आते, बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात पूछनी है, ये चक्की खुद ब खुद चल क्यों रही थी? का खुद नहीं चल रही थी, जिब्रील चला रहे थे। झूला खुद नहीं हिल रहा था, हसनैन हिला रहे थे। आप कहेंगे इमाम हसन अस्करी की फजाइल की मजलिस में हमें पुराने पुराने वाक़े सुना रहे हैं। पुराना वाक़या नहीं सुना रहा। इमाम हसन अस्करी खत लिखने में मसरूफ थे, तहरीर लिख रहे थे कि अचानक अजान की आवाज आई। इमाम खत छोड़कर उठे और मुसल्ले पे जाके खड़े हो गए। खादिम कहता है इधर हसन अस्करी मुसल्ले पे नमाज अदा कर रहे थे, उधर उनका कलम खुद ब खुद चलता जा रहा। मिल के हाथ उठा के सैयदा की चक्की खुद ब खुद चल रही थी, हसन अस्करी का कलम खुद ब खुद चल रहा था। खादिम कहता है मैंने देखा इधर इमाम की नमाज तमाम हुई, इधर खत की तहरीर तमाम हो गई। जुमला मेरा जाया न करना, जुमला बड़े काम का है। अभी तक लोग इस पे हैरान है, सैयदा की चक्की खुद ब खुद चल रही है, अस्करी का कलम खुद ब खुद चल रहा है, हसनैन का झूला खुद ब खुद चल रहा है। जो खामोश बैठे उसकी अपनी किस्मत है। अगला जुमला, अभी तक इस पे हैरान हो, फिर क्या होगा अगर अली की जुल्फ़िकार खुद ब खुद चलने लगे? फिर क्या होगा अगर मिल गए, अगर अली की जुल्फ़िकार खुद ब खुद चलने लगे? समझ में आए, जो अव्वल की फजीलत वही आखिर की फजीलत, वही औसत की फजीलत, वही कुल की फजीलत। ये इमाम हसन अस्करी है, अस्करी है ना। आप कहेंगे अच्छा कुछ लोगों ने लिख दिया क्योंकि मोहल्ले का नाम अस्कर था इस वजह से अस्करी हैं। मोहल्ले का नाम अस्कर था। अस्कर तो जमल में ऊंट का नाम भी था, जमल में जो ऊंट था उसका नाम भी अस्कर था है? अब ये और बात, उसको हसन ने गिराया था। भाई तवज्जो, मेरा जुमला जाया ना करना। खतीब अहले बैत खुतबा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, शुआरा तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। अलमदार नकवी साहब पंजाब से, क़िबला ज़िले सादिक ज़ैदी साहब, यूसुफ गौहर रिजवी साहब, अबू तालिब साहब, हसन काज़मी साहब सब तशरीफ फरमा है। जुमला आपके लिए है और काम का है। कहने लगे इमाम हसन अस्करी चूंकि जिस मोहल्ले में रहते थे उसका नाम अस्कर था इसलिए अस्करी हैं। जुमला मेरा याद रखिएगा, इनके नाम मोहल्लों से नहीं रखे जाते, इनके नाम मोहल्लों से नहीं रखे जाते। अच्छा आपका मोहल्ला, जो भी मोहल्ले होते हैं इसको क्या कहते हैं? सादात सोसाइटी है क्या? यहां पर रहने वालों का नाम सादात सोसाइटी की वजह से रखा गया? नहीं, सादात सोसाइटी का नाम सैयदों की वजह से रखा गया। हर इलाके को उठा लीजिए, इलाकों के नाम लोगों के नाम पे होते हैं।
लोगों के नाम इलाकों के नाम पे नहीं होते। वो अस्करी इसलिए नहीं है कि अस्कर में रहते थे, वरना तो जमल के ऊंट का नाम भी अस्कर था, उसको हसन ने गिराया था। बात पहुंच रही है। इमाम का नाम अस्करी इसलिए था कि लश्कर वाले हैरान होते थे देख के इमाम का लश्कर। इमाम ने लश्कर दिखाया था। अच्छा, मैं दोनों रिवायतें एक तरफ रख रहा हूं, वो वाली भी और ये वाली भी। तीसरी रिवायत सुनाने आ रहा हूं, सुनो। इमाम का नाम अस्करी क्यों था और इमाम का लक़ब अस्करी क्यों था? और सिर्फ एक का नहीं था, दोनों का था। इसलिए जैसे काज़मैन को दो काजिम की वजह से काज़मैन कहते हैं, इसको अस्करी की वजह से, दो अस्करियों की वजह से अस्करीयैन कहते हैं। बात पहुंच गई। अस्करी इसलिए कहा जाता है, कायनात में सबसे बड़ा लश्कर अस्करी के बेटे महदी का होगा, इसलिए अस्करी कहते हैं। इसलिए अस्करी कहते हैं। बात पहुंच रही है। देखिए, ये सजाया था अल्लामा साहब ने। ये चाहते थे अल्लामा साहब कि सिर्फ मजलिस हो, फजाइल अहले बैत हो, मसाइब हो, मातम हो, गिरिया हो, अज़ादारी हो, हुसैन का अज़ादार कहीं और ना जाए। इसलिए मरकज़ उलूम इस्लामिया की अल्लामा ने बुनियाद रखी कि सब लोग अज़ादारी में मसरूफ रहें, आए अज़ादारी करें, मातम करें, गिरिया करें। वो मिशन चल रहा है। तो बैठे हुए अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली मदद हक हैदर। सलामत रहे परवरदिगार, इन बोलने वालों को सलामत रखे, इन नारा लगाने वाले बुजुर्गों को सलामत रखे। बुजुर्गों से सीखिए अज़ादारी, अज़ादारी कैसे होती है। ये मिशन था अल्लामा का। ये बैठे हुए वो सारे लोग कि जो अल्लामा के साथ रहे, कभी उनका साथ किसी के लिए भी नहीं छोड़ा। किसी के लिए इन्होंने अल्लामा का साथ नहीं छोड़ा। पत्थर खाए, लोगों से बुरे बने, लेकिन अल्लामा का साथ नहीं छोड़ा। वफादारी वो नहीं है जो जिंदगी में निभाई जाए। वफादारी वो है कि मरने के बाद उसी के साथ है या किसी और के साथ चला गया। यह वफादारी अल्लामा ने हमें सिखाया था। क्यों अल्लामा की मोहब्बत क्यों है? इसलिए है कि उन्होंने हमें अहले बैत का वफादार बनाया। उन्होंने कहा मजलिस मातम सब बाद में, दुनिया बाद में, मजलिस मातम पहले। उसी मिशन को लेकर बैठे हुए। सोयम की मजलिस में अल्लामा की मैंने पढ़ते हुए ऐलान किया था, हमको चाहे पानी पीकर और पानी की सबील लगा के मजलिसें करनी पड़े, हम करते रहेंगे सोयम की मजलिस में, और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, वादा है। चाहे सिर्फ पानी पिलाना पड़े, लेकिन मजलिस करते रहेंगे। बात पहुंच रही है। देखिए, हो गई तकरीर। आप सलामत रहे। अल्लामा की किताबें, परसों मैंने तारुफ पेश किया था, अल्लामा की किताबें असद नकवी साहब शाये करवा रहे हैं और मुस्तकिल शाये हो रही हैं। और अभी भी 2 किताबें आई हैं। जाइए, खरीदिए और अपने घर में रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि उन्हें पता चले मोहब्बत अहले बैत क्या होती है, मारिफत अहले बैत क्या होती है, हसन अस्करी के फजाइल कैसे पढ़े जाते हैं, हसन अस्करी के फजाइल कैसे सुने जाते हैं। इमाम की ज़ियारत का जुमला है, इमाम हसन अस्करी की ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका या इमामुल फाइज़ीन। भाई तवज्जो, अस्सलामु अलैका या इमामुल फाइज़ीन, अस्सलामु अलैका या इस्मतल मुत्तकीन, अस्सलामु अलैका या रुकनल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फरजल मलहुफीन। कहां बैठे हैं? 4 जुमले सुनाए।
मैंने तकरीर का पहला जुमला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इस पर तकरीर कर चुका हूं। अल्लाह ने गदीर की आयत भेजने के बाद अगला जुमला अपने रसूल से कहा, ऐ रसूल विलायत अली पहुंचा दो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से बचाएगा। जुमला कहा था, वही जुमला दोहरा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने नमाज सिखाई तो अल्लाह ने यह नहीं कहा नमाज दे दो अल्लाह इंसानों के शर से बचाएगा, रोजा दे दो अल्लाह इंसानों के शर से बचाएगा, हज दे दो अल्लाह इंसानों के शर से बचाएगा, ज़कात सिखा दो अल्लाह इंसानों के शर से बचाएगा। नहीं, इधर विलायत अली का पैगाम दिया, इधर अल्लाह ने रसूल को कहा दे दो विलायत अली का पैगाम, अल्लाह इंसानों के शर से बचाएगा। जल्दी जल्दी सुनते आइए, सिर्फ एक जुमला। आप क्या समझते हैं? मैंने जुमला कहा था, हो सकता है बहुत सुनने वालों के लिए हैरान गुन हो, लेकिन जुमला इमाम की जियारत का है। मासूमीन तो इस्मत कुबरा पर हैं, उनके मानने वालों की भी इस्मत होती है। पता नहीं मेरा जुमला जाया किया। जुमला यूसुफ गौहर साहब तशरीफ फरमाए, खतीब अहले बैत। लोग समझते हैं सिर्फ मासूमीन की इस्मत, अरे अभी तुम पहले मोमिनीन की इस्मत समझ लो फिर मासूमीन की इस्मत समझना। आप कहेंगे हमने तो पहली बार सुना कि मोमिनीन की भी इस्मत होती है, मुत्तकीन की भी इस्मत होती है। जुमला आपके लिए और महफूज कीजिएगा। इस्मत आसिम कहते हैं बचाने वाले को, इस्मत जिसको बचा लिया जाए उसके बचने को इस्मत कहा जाता है। मैं क्या करूं? अली का लक़ब है इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन का इमाम, यानी अली वो है जो मुत्तकीन बनाता है। इमाम अस्करी की जियारत के जुमले अस्सलामु अलैका या इस्मतल मुत्तकीन, ऐ मुत्तकीन की इस्मत आप पर सलाम हो। जुमला इस्मत कहते हैं बचाने को, अली वो है जो मुत्तकी बचा बनाता है, अस्करी वो है जो मुत्तकियों का अकीदा बचाता है। बात पहुंच रही है? मुत्तकियों का अकीदा बचाता है। मोमिनीन की इस्मत को समझे नहीं, मासूमीन की इस्मत को क्या समझेंगे? जिन्हें अब्बास और मुस्लिम की इस्मत समझ में ना आए, अरे भाई जुमला मेरा काम का है, मैं तो आपकी इस्मत बता रहा हूं। जब आपकी इस्मत यह है कि आप ज़ियारत इमाम में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या इस्मतुल मुत्तकीन, तो मौला अब्बास और जनाब मुस्लिम की इस्मत क्या होगी? तोहफा है, लेकर जाइए आज आखिरी तकरीर में, अलविदाई तकरीर में। दोनों की ज़ियारत, चाहे जनाब मुस्लिम हो चाहे मौला अब्बास हो, दोनों की ज़ियारत इमाम सादिक से रिवायत है। और जो जुमले मौला अब्बास की ज़ियारत के हैं बेऐन ही वही जुमले जनाब मुस्लिम की ज़ियारत के हैं। दोनों के जुमले एक जैसे, और उस ज़ियारत में एक जुमला है जो तमाम ज़ियारतों से अलग है। इमाम सादिक ने फरमाया दोनों के रोजे पे खड़े होकर, मौला अब्बास के रोजे पर भी जनाब मुस्लिम के रोजे पर भी, बेदार हैं, फरमाया लानल्लाहु मन जहेला हक का, उस पर लानत हो जो आपके हक से जाहिल है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। वक्त हो गया, जल्दी जल्दी सुनते रहिए, हो गया वक्त। बस आखिरी जुमले इमाम सादिक से रिवायत है, दोनों इमामों की, जनाब मुस्लिम की ज़ियारत भी और मौला अब्बास की ज़ियारत भी, और दोनों का जुमला है, तवज्जो मेरी तरफ, लानल्लाहु मन जहेला हक का, उस पर लानत हो या अब्बास और या मुस्लिम जो आप दोनों के हक से जाहिल है। वस्तखफ बेहुरमत का, और उस पर भी लानत जो आपकी हुर्मत में कमी करे। कहां बैठे हैं? अपनी तरफ से दलील नहीं दे रहा। इमाम सादिक ने जनाब मुस्लिम के रोजे पे भी यही ज़ियारत पढ़ी, मौला अब्बास के रोजे पे भी यही ज़ियारत पढ़ी कि उस पर लानत जो आपके हक से जाहिल है, और उस पर लानत जो आपके हक में कमी करे, जो आपकी हुर्मत में कमी करे।
लोगों ने रसूल की हुर्मत में कमी की। कुछ जाहिल ऐसे थे जिन्होंने कहा रसूल हम जैसा, आज ऐसे भी आ गए जिन्होंने कहा मुस्लिम अब्बास हम जैसे। बात पहुंच रही है? नहीं हो सकता। आखिरी जुमला नाउज़ुबिल्लाह मैं कह दूं फुला मुस्लिम फुला मौला अब्बास, मेरे कहने से हो जाएगा? इमाम को मालूम था 1400 साल बाद एक दौर ऐसा आएगा जहां कुछ कम अक्ल लोग बैठ के अपने आप को मुस्लिम और अब्बास से मिलाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा दलील है, इसीलिए इमाम ने 1400 साल पहले दोनों को बाबुल हवाइज करार दिया है। आप समझे ही नहीं, आप मिलाने में लगे रहे। इमाम को पता था ये होगा, इसलिए दोनों को बाबुल हवाइज करार दिया। अब्बास भी बाबुल हवाइज, मुस्लिम भी बाबुल हवाइज। अब जुमला सुन लो, अपने आप को मुस्लिम और अब्बास कहने से पहले अब्बास और मुस्लिम बनने के लिए बाबुल हवाइज होना जरूरी है। और बाबुल हवाइज बंदे नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है। बात पहुंच गई? हो गई तकरीर। चूंकि हसन अस्करी इमामत सिखा रहे थे, इसलिए जहर दिलवाया गया। ताबूत सज चुका है, अभी ताबूत बरामद होगा। अलविदाई गिरिया है, ये सोच के गिरिया करना। आवाज कम न हो, कल से खुशियों में मसरूफ हो जाओगे। फिर इस तरह कब्र हो गया अय्याम अज़ा के साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन जुमला सुन लो, काम आएगा। इमाम अस्करी को ऐसे नहीं जहर दिया और शहादत हो गई। रिवायतों में है इमाम अस्करी को पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया था। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला रसूल अल्लाह। अलविदाई गिरिया है, ज़िल रज़ा नौहा पढ़ेंगे, ए गरीबुल वतन अलविदा अलविदा। सबा के ताबूत उठा के नौहा पढ़ना और हुसैन को अलविदा कहना। लेकिन ये सुन लो, पहली रबीउल अव्वल को रिवायतों के मुताबिक इमाम को जहर दिया गया था। बाद रिवायतों में 3 रबीउल अव्वल है, लेकिन कहते रबीउल अव्वल के इब्तिदाई दिनों में जहर दिया गया। मेरा इमाम 7 दिन तड़पा है जहर से। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। मेरा इमाम 7 दिन जहर से तड़पा है। अगला जुमला कैसे सुनोगे? उस कैद खाने में कि जहां इमाम हाथ पैर नहीं फैला सकते थे, कैसे मेरा इमाम तड़पा होगा? किस तरह मेरा इमाम तड़पा होगा? कैसे मेरे इमाम ने दिन गुजारा होगा, कैसे मेरे इमाम ने रात गुजारी होगी। लेकिन मेरा दिल कहता है जब इमाम के बदन में दर्द होता होगा, जब करवट लेते होंगे पहलू में दर्द होता होगा तो अली अकबर को याद करते होंगे। जब सीने में दर्द होता होगा अली अकबर, जब गले में दर्द होता होगा अली असगर, जब बाजुओं में दर्द होता होगा अब्बास। जुमला सुन लिया, मेरा इमाम तड़पता रहा, मेरा इमाम गिरिया करता रहा, एक एक को याद करता रहा, लेकिन कोई न था। इमाम की शहादत हुई, जनाजा तैयार हुआ, बड़ी शान से कफन पहनाया गया, बड़ी शान से जनाजे को रखा गया। जनाजा तैयार हुआ, तैयार होने के बाद चाहा किसी ने आगे आगे जनाजा पढ़ाए। अचानक एक 5 बरस का बच्चा नमूदार हुआ, सबको पीछे हटाया, हट जाओ, मैं अपने बाबा का जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। 5 बरस के इमाम महदी ने आके इमाम अस्करी का जनाजा पढ़ाया, जनाजे को पहला कांधा दिया। जुमला सुन लिया, मैं कहूंगा अरे इमाम वक्त, बड़ा कयामत का वक्त है, आप यतीम हो गए, आपके बाप का जनाजा है, इमाम अस्करी का जनाजा है, आपके सर पे अम्मामा नहीं है, गरीबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं, लेकिन इमाम आपने आके शान से जनाजा तो पढ़ाया, किसी ने तमाचे तो नहीं मारे। अजरुकुम अला ज़हरा,
किसी ने तमाचे तो नहीं मारे। करबला का मैदान याद आया। करबला के मैदान में हुसैन की लाश, सज्जाद हथकड़ियों में हाथ, अजरुकुमुल ज़हरा। इमाम ने आके शान से जनाजा पढ़ाया। सिन तकरीबन वही था जो करबला में मोहम्मद बाकर का था। नहीं, अगले जुमला सुनोगे। सिन तकरीबन वही था जो सकीना का था। इमाम बाबा का जनाजा उठाया, लेकिन किसी ने तमाचे नहीं मारे, किसी ने ताजियाने नहीं मारे। हाय हुसैन का लाशा, सकीना के चेहरे पर तमाचे। अजरुकुमुल ज़हरा, यही हक है। हो गया, अलविदा हो गई। काफिला मदीने पहुंच गया। मदीने के बाहर काफिला ठहराया गया। अब जो काफिला ठहराया, एक मर्तबा मदीने में ऐलान हुआ, हुसैन का काफिला वापस आ गया। लेकिन हुसैन मारे गए, हुसैन कत्ल हो गए। मदीने के लोग सर बरहना पा एक बार दौड़े। जैसे ही आगे बढ़े, देखा सियाह पर्दे हैं महमिलों पर। ऐसा गिरिया था, पूरा मदीना खाली हो गया और बाहर चला गया। लेकिन उसी मदीने में कहते हैं मोहम्मद हनफिया अली के बेटे थे, गुलामों से कहा मेरा भाई हुसैन आ गया, मुझे लेके करबला, मुझे लेके चलो, मेरा भाई करबला से आ गया, मुझे मदीने से बाहर लेके चलो। मोहम्मद हनफिया को मदीने से बाहर गुलाम लाए। जैसे ही मदीने से बाहर आए, आखिरी जुमले हैं, नजर पड़ी सियाह पर्दों पर, सियाह फरेरों पर, सियाह परचमों पर। एक बार गुलामों के ऊपर से हाथ उठाया और ये कहकर जमीन में रोते हुए गिर गए, हाय बनी उमैया ने मेरे भाई को मार दिया, बनी उमैया ने मेरे भाई को मार दिया। गुलाम उठा के लेके चले। एक बार खैमों की तरफ आए जो मदीने के बाहर लगे हुए थे। आके कहा मुझे मेरी बहन ज़ैनब से मिलवा दो, मुझे ज़ैनब से मिलना है। एक खैमे के बाहर खादिमों ने खड़ा कर दिया, वहां पे इशारा किया, इशारा करके कहा मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है। उस शख्स ने, ज़ईफ शख्स ने अंदर की तरफ इशारा कर दिया। मोहम्मद हनफिया ठोकरे खाते हुए, गिरते हुए अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद घबरा के बाहर निकले। ऐ ज़ईफ शख्स, मैंने तुझसे अपनी बहन ज़ैनब का पता पूछा था, तूने मुझे अंदर भेज दिया। अंदर मेरी बहन ज़ैनब तो नहीं है, अंदर तो कोई दुखियारी बीबी है जिसके जुल्फे सफेद हो चुकी है, अंदर मेरी ज़ैनब नहीं है। एक मर्तबा ज़ईफ ने आवाज दी, चचा जब अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को नहीं पहचाना तो बहन को कैसे पहचानेंगे। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने गले से लगाया और गले से जो लगाया ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, आहिस्ता चचा, अब जो हाथ हटाया ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन से हो गई अलविदा या हुसैन, अलविदा ज़ैनब, अलविदा उम्मे कुलसूम, अलविदा ऐ कैद खाने में सकीना, अलविदा ऐ करबला वालों के लाशों, अलविदा आए पत्थर खाते हुए असीरों, अलविदा बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। या हुसैन